बच्चों हम अपना सेकंड पार्ट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों निलंबन के बारे में। ठीक है, निलंबन क्या होता है? निलंबन बच्चों, निलंबन के अंदर विलायक जो होता है उसके अंदर अघुलनशील विलय घुला हुआ होता है, या फिर आप ये कहो कि इसमें जो पदार्थ घुले हुए होते हैं उन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और ये क्या है, उसके अंदर अघुलनशील होते हैं। जैसे हमने एक ग्लास लिया, ग्लास के अंदर पानी है, ठीक है, पानी के अंदर हमने रेत मिक्स कर दी। क्या मिक्स कर दी? रेत। तो रेत के कण हमें पानी के अंदर दिखते हैं, यानी पानी हमें धुंधला दिखता है एकदम कि हाँ इसके अंदर मिट्टी मिक्स है या रेत मिक्स है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो मिश्रण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम कहेंगे निलंबन। अब निलंबन के गुण होते क्या क्या है? तो देखो बच्चों, सबसे पहला तो ये विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी का मतलब आप समझ ही गए हो, ये हमें आंखों से दिखाई देता है क्या? हाँ जी बिल्कुल देता है। अभी हमने पढ़ा था कि आंखों से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, इसे हम आंखों से देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, तभी तो ये क्या है? निलंबन है। इसके बाद ये क्या है? प्रकाश किरणों को फैला देता है। ये इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है कि क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैला देता है। और कुछ समय के लिए हम इस पानी को, जिसके अंदर रेत मिक्स है, ठीक है, कुछ समय के लिए हम इसको छोड़ दे बिना हिलाए, इसको हिलाए नहीं तो क्या होगा? जो रेत है वो धीरे धीरे नीचे जमने लग जाएगी, पूरी नीचे बैठ जाएगी इस तरह से, ठीक है, और पानी क्या है? ऊपर अलग हो जाएगा। मतलब कि इसको अगर हम शांत अवस्था में छोड़ दे तो ये कण क्या है? नीचे बैठ जाते हैं। ये बात समझ में आ गई। तीसरी बात नेक्स्ट क्या है कि छनन विधि के द्वारा, मतलब छानकर हम इन्हें अलग कर सकते हैं। जैसे आपने एक ग्लास के अंदर, पानी के अंदर क्या मिक्स किया था? नमक मिक्स किया था, ठीक है, आपने इसको छाना, तो छानने से ये हुआ क्या कि नमक तो चालनी में रह गया, पानी पानी निकल गया नहीं ना, क्योंकि पूरा का पूरा निकल गया था नीचे। जबकि हम इस प्रकार के मिश्रण को अगर छानेंगे तो क्या होगा? मिट्टी या रेत तो ऊपर रह जाएगी चालनी के अंदर, ठीक है, और पानी पानी क्या हो जाएगा? छन के अलग हो जाएगा। यह है अस्थायी है बच्चों। अस्थायी क्यों है? क्योंकि देखो हमने रेत को अलग कर लिया छान के और पानी को अलग कर दिया, जबकि इस वाले में नहीं हुआ था, इसलिए ये वाला जो नमक वाला मिश्रण बना ये तो कैसा था? स्थायी, और ये कैसा है? अस्थायी। अगर जब हम इसको छाने तब पानी के साथ रेत भी निकल जाती तो ये स्थायी प्रकार का मिश्रण होता। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कोलाइड की। कोलाइड क्या होता है? ये भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण ही है। कैसा मिश्रण है? विषमांगी। लेकिन इसके कण इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, आप ये मत समझना कि आंखों से नहीं देख सकते तो ये सममांगी है, नहीं नहीं, इसके कण ना तो बिल्कुल छोटे होते हैं और ना ही बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, इतने छोटे होते हैं कि हम इनको आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश को फैला सकते हैं। ठीक है, तो ना तो बहुत ही छोटे हैं विलयन की तरह और ना ही बहुत बड़े हैं निलंबन की तरह। ठीक है, तो कितने छोटे हैं कि हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इतने बड़े हैं कि प्रकाश को फैला देंगे। जैसे हम बात करते हैं रक्त की। आपको मालूम है हमारा जो ब्लड है, हमारा जो रक्त है, इसके अंदर आरबीसी होती है। हाँ जी, आपने इसके अंदर ये भी सुना होगा इसमें डब्ल्यूबीसी होती है, बिल्कुल होती है। आपने ये भी सुना होगा इसमें प्लेटलेट्स होती है, वो भी होती है। ठीक है, लेकिन क्या ये आपको आंखों से देखने पे दिखाई देती है क्या? नहीं देती ना। आप अपने ब्लड को देख के ये नहीं बता सकते ना, ये देखो ये तो आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है, ये प्लेटलेट्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं बता सकते। लेकिन वो उसमें होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं ना। तो ये किस प्रकार का, किसका उदाहरण हुआ? ये हुआ कोलाइडी विलयन का। क्लियर? ऐसे ही हमारा दूध है, क्रीम है, ये सब किसके एग्जाम्पल है बच्चों? ये है कोलाइडी के। अब हम बात करते हैं टिंडल प्रभाव की, कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। अभी हमने कहा था कि कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि आंखों से देखे नहीं जा सकते, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश को फैला देते हैं। ठीक है, अगर आपने कभी नोटिस किया है, ध्यान दिया है, तो हमारे घर की जो खिड़की होती है उसके अंदर से जब सूर्य का प्रकाश आता है तो आपको उसके अंदर छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। ठीक है,
और बाकी जगह भी सूर्य का प्रकाश है, लेकिन आपको क्या वहां पे भी सूर्य के प्रकाश का मार्ग दिखाई दे रहा है क्या? नहीं देता, लेकिन आपको उस जगह उसका मार्ग दिखाई देता है कि ये देखो सूर्य का प्रकाश इतनी दूर तक आ रहा है, या इतना चौड़ा है, इतना लंबा है, यहाँ तक आ रहा है, पूरा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो क्या दर्शाता है, वो टिंडल प्रभाव दर्शा रहा है बच्चों। तो टिंडल प्रभाव हम किसे कहेंगे कि जो कोलाइडी विलयन होता है उसके अंदर प्रकाश पुंज गुजरता है, तो प्रकाश का हमें मार्ग दिखाई देता है। किसका मार्ग दिखाई देता है? प्रकाश का। यही बच्चों टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये देखो एक वन का एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, ये सूर्य यहाँ पे चमक रहा है और इसका ये देखो ये किरणें आपको दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल में छोटे छोटे कोलाइडी कण मौजूद है। ये कण क्या करते हैं, इनको किरणों को फैला देते हैं और हमें किसका मार्ग दिख रहा है? प्रकाश का मार्ग दिखाई दे रहा है बच्चों। ये देखो हमने यहाँ पे 2 ग्लास लिए हैं। पहले वाले ग्लास में तो कॉपर सल्फेट का विलयन है बच्चों हमारे पास, और दूसरे ग्लास में हमारे पास दूध और पानी का मिश्रण है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक टॉर्च को ऑन करते हैं, जिससे क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है। या आप ये मान लो कि सूर्य की किरणों के सामने रखो। ठीक है, तो जो पहला वाला ग्लास है, जो ग्लास 1 है जिसमें कॉपर सल्फेट है, उसमें से तो क्या होगा, ये प्रकाश का जो मार्ग है वो हमें दिखाई नहीं देगा। प्रकाश इसमें से गुजर रहा है, ये देखो इधर से बाहर आ गया, लेकिन क्या आपको प्रकाश का मार्ग दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना, आपको मालूम ही नहीं चल रहा है कि किरण इधर से आई है कि इधर से आई है। ठीक है, लेकिन जब ये वाला यही प्रकाश किसके अंदर, दूध और पानी के मिश्रण के अंदर प्रवेश करता है, तो देखो बच्चों आपको प्रकाश का मार्ग दिखाई दे रहा है कि किरण यहाँ तक आ रही है, ये किरण यहाँ तक आ रही है और बीच के अंदर ये प्रकाश है, दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या हुआ, ये टिंडल प्रभाव दर्शा रहा है बच्चों, ये टिंडल प्रभाव नहीं दर्शा रहा है। ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि जो कोलाइडी है विलयन, इसके क्या क्या गुण होते हैं। तो ये विषमांगी मिश्रण होता है, ये हमें अच्छे से समझ में आ ही गया है। ठीक है, कणों का आकार इतना छोटा होता है कि हम इन्हें आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा होता है कि ये क्या करते हैं, प्रकाश किरण को फैला सकते हैं। दोनों बातें समझ में आ गई। अब हम इसे छनन विधि के द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। किस विधि के द्वारा? छनन विधि के द्वारा हम इसे अलग नहीं कर सकते हैं। अब ये देखो बच्चों, हमारे पास परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दी गई है कि इससे किस प्रकार का कोलाइडी विलयन बनता है। ठीक है, परिक्षेपण का मतलब आप ये समझ लो विलायक। ठीक है, हमने जब पढ़ा था ना विलयन बनाने के लिए विलय और विलायक, ये विलायक के जैसा ही है। और ये वाला किसके समान है? परिक्षिप्त प्रावस्था विलय के समान। मतलब अगर हम किसी गैसीय पदार्थ के अंदर कोई द्रव पदार्थ मिक्स करेंगे तो उससे किस प्रकार का कोलाइडी विलयन बनेगा? उससे एरोसोल बनेगा। यदि हम ठोस पदार्थ को गैस के अंदर मिक्स करेंगे तो उससे भी बच्चों एरोसोल मिलेगा। मतलब गैस में आप ठोस मिक्स करो या द्रव मिक्स करो, क्या बनेगा बच्चों? एरोसोल। ठीक है, अब यदि हम किसी द्रव पदार्थ में गैस को मिक्स करेंगे तो बच्चों फोम बनेगा। फोम देखा है आपने, कुछ इस तरीके से आता है, इसमें काफी सारे छेद से होते हैं, छिद्र होते हैं। अगर आप इसको दबाओगे ना तो स्पंजी होता है, ऐसे इतना सा भी हो जाएगा, छोड़ने पे वापस ये इतना बड़ा भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोम कैसे बना? हमने क्या किया, द्रव के अंदर किसको मिक्स किया? गैस को मिक्स किया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप द्रव के अंदर द्रव को मिक्स करोगे तो किस प्रकार का कोलाइडी विलयन बनेगा बच्चों? तो बनेगा इमल्सन। जैसे पानी है, ठीक है, पानी के अंदर मैंने दूध मिक्स कर दिया तो पानी भी क्या है? द्रव है। दूध भी क्या है? द्रव है। दोनों द्रव है, तो जब इसको मिक्स करेंगे तो बनने वाला कोलाइडी विलयन क्या कहलाएगा बच्चों? इमल्शन कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि द्रव के अंदर अगर हम ठोस को मिक्स करें तो क्या बनेगा बच्चों? तो सोल बनेगा। और ठोस के अंदर गैस को मिक्स कर दे तो क्या बनेगा? तो बनेगा बच्चों फोम। ठीक है, द्रव के अंदर गैस को मिक्स करो चाहे ठोस के अंदर गैस को मिक्स करो, इन दोनों का किस प्रकार का मिश्रण बनेगा? दोनों का बनेगा बच्चों फोम। ठीक है, अगर ठोस के अंदर आप द्रव मिक्स कर दोगे तो बनेगा बच्चों जेल। ठीक है, ठोस में अगर द्रव मिक्स करेंगे तो बनेगा जेल, और ठोस माध्यम के अंदर अगर ठोस ही विलय हो, ठोस ही प्रावस्था हो तो क्या बनेगा बच्चों? तो बनेगा ठोस सोल। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि किससे कौन कौन सा एग्जाम्पल है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों एरोसोल की। एरोसोल क्या था? गैस के अंदर हमने द्रव मिक्स किया था। क्या किया था? गैस में द्रव मिक्स किया था, तो किसका निर्माण हुआ? एरोसोल। आप मुझे बताओ जैसे एग्जाम्पल, तो आप एग्जाम्पल बता सकते हो
जैसे है बादल, ठीक है। बादल क्या होता है बच्चों, बादल क्या है, गैस होती है, गैस के अंदर क्या मिक्स हो गया, जो वायुमंडल है अपने आसपास उसमें गैस होती है विभिन्न प्रकार की। इस गैस के अंदर विभिन्न प्रकार के द्रव, जैसे पानी, अगर पानी मिक्स हो गया तो क्या बना, एरोसोल। और ये वायुमंडलीय गैसों में पानी मिक्स हो गया तो क्या बनता है, बादल। तो बादल किसका एग्जाम्पल है बच्चों, एरोसोल का, ठीक है। ऐसे ही एरोसोल का और एग्जाम्पल है धुआं, फोम का एग्जाम्पल है शेविंग क्रीम, इमल्शन का एग्जाम्पल है दूध, सोल का एग्जाम्पल है अपना कीचड़ मान लो, फोम का एग्जाम्पल तो फोम आप समझते ही हो। इसके अलावा स्पंज है, जेल, जेली, पनीर, मक्खन, ये सब किसका एग्जाम्पल है, जेल के। और ठोस सोल का एग्जाम्पल क्या है, जितने भी रंगीन और रत्न और पत्थर होते हैं वो किसके एग्जाम्पल है बच्चों, वो है आपके ठोस सोल के, ठीक है बच्चों। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ के आइएगा। थैंक यू।